अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम लोगों से गुजारिश है कि ये वीडियो आप जितने भी लोग देख रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है और इंशाल्लाह इस वीडियो को एक बार आप लाज़मी ज़रूर देखिएगा। क्या आपको पता है कि जब भी हम दरूद इब्राहिम की तिलावत करते हैं, जब भी हम नमाज के लिए दरूद पढ़ते हैं, वो हम नमाज में दरूद पढ़ते हैं, इंशाल्लाह हम सबको दरूद पढ़नी चाहिए। लेकिन दरूद उसके लिए भी पढ़नी चाहिए जब हम काफ़ी ज़्यादा मुसीबत और डिप्रेशन में होते हैं और काफ़ी ज़्यादा हम परेशान होते हैं। तो दरूद पाक की क्या फ़ज़ीलत है और दरूद पाक किस वक़्त पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदे होते हैं? दरूद पाक कौन-सी दरूद पाक है जो हम सबको चलते-फिरते भी पढ़ लेना चाहिए और कौन-सा दरूद बेहतर होगा जो हमको ज़्यादा ज़िंदगी में आसानी हो, हमारी दुनिया में भी, हमारी आखिरत में भी। दरूद पाक पढ़ने की क्या अहमियत है और दरूद पाक हम सब की मुश्किल को हल करने का एक ज़रिया है। अल्लाह ताला ने दरूद पाक में ऐसी-ऐसी नेमतें छिपाई हैं, जो भी बंदा अगर दरूद पाक को चलते-फिरते पढ़ता है, सोते-उठते पढ़ता है, एक रूटीन बना लेता है, अपनी लाइफ में एक रूटीन बना ले कि हमें भी अपने जिस तरीक़ा से हम सबको खाने की ज़रूरत होती है, हम सबकी ज़रूरतों की चीज़ की ज़रूरत होती है, तो इंशाअल्लाह ताला आप एक अपने लाइफ में दरूद पाक यानी दरूद शरीफ को भी शामिल कर लें, इसको भी अपने ये अंदर का एक हिस्सा बना लें, ताकि दरूद शरीफ के जो फ़ायदे हैं, आप बिल्कुल भी इससे महरूम ना हो। इसका फ़ायदा आप भी जानें और इंशाअल्लाह ताला हर मुसलमान को इसकी विर्द करनी चाहिए। तो दरूद पाक जब भी हम नमाज़ में जो दरूद इब्राहिम पढ़ते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला दरूद इब्राहिम की हम ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करने से हमारी घरों से कौन-सी मुश्किल दूर होती है, हमारे घर से कौन-सी परेशानी दूर होती है, हमें हमारे घर से कौन-सी बला हमारी कौन-सी बिगड़ी काम बन जाए, कब बन जाए, आप तमाम हज़रात को मैं ये चीज़ बताने वाली हूँ। तो दरूद पाक की विर्द करते हैं और चलिए आपको एक-एक चीज़ करके बताते हैं। जब हम दरूद पाक पढ़ते हैं, तो हम दरूद पाक किस तरह पढ़ते हैं और दरूद पाक की क्या फ़ज़ीलत है? देखिए दरूद पाक जो है यानी दरूद इब्राहिम जो है, इस तरीक़ा से आपको पढ़ने चाहिए जैसे कि आप नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ के बाद फिर आप तहिय्यात के बाद जो दरूद पढ़ते हैं, तो उस वक़्त आप दरूद पढ़ते हैं और उस वक़्त की दरूद बहुत ज़्यादा दरूद पढ़ के उस वक़्त इंसान दुआ करके सलाम फेरता है। लेकिन अब रह गया सवाल दोस्तों कि अगर हम वाइज़-ए दिन में भी दरूद शरीफ यानी कि पढ़ सकते हैं, हम चलते-फिरते भी पढ़ सकते हैं। तो हाँ जी, आप बिल्कुल दरूद शरीफ पढ़िए। इसके फ़ायदे क्या होंगे? दरूद शरीफ पढ़ने से तो घर की बला दूर होती है, घर की मुसीबत दूर होती है, घर की गुर्बत दूर होती है, घर की गरीबी दूर होती है और दिल सुकून रहता है, दिमाग ठंडा रहता है और इससे आपको चेहरे पे एक नूर रहती है। इसकी मुस्कुराहट दरूद पाक जो पढ़ता है, जिस बंदे के दिल खुश होते हैं तो उसके चेहरे पे मुस्कान आती है। तो इस चीज़ से दरूद इब्राहिम का विर्द ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो कम से कम दिन में चलते-फिरते 100 मर्तबा दरूद पाक पढ़ लिया करें। क्योंकि अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, आपके पास टाइम नहीं है नमाज़ के लिए, तो आप कोशिश किया कीजिए कि आप दरूद इब्राहिम का विर्द करें, अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करें, आप अल्लाह से गुनाहों का माफ़ी माँगे, आप अल्लाह ताला से की दुआ छोटी-छोटी हस्बुनल्लाह व निअमल वकील भी पढ़ सकते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन भी पढ़ सकते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन इसको भी पढ़ सकते हैं आप। यानी कि दिन में कम से कम 100 बार बंदे को इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, 100 बार कम से कम अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहनी चाहिए, अल्लाह तूने मुझे नई ज़िंदगी दी। जब भी सो करके इंसान उठे तो अल्लाह का शुक्र अदा हर हाल में करे, अल्लाह तूने मेरी ज़िंदगी दी और दिन का शुरुआत आपको अल्लाह के विर्द से ही करना है। आप फ़जर की नमाज़ पढ़ लें, 2 रिकात नमाज़ से सुन्नत 2 फ़र्ज़ पढ़ लें, उसके बाद 2 रिकात ही 2 रुकू ही क्यों नहीं कुरान पाक की तिलावत इंशाअल्लाह ज़रूर किया करें। इससे आपकी जो घर की मुश्किलात हैं दूर होंगी, अल्लाह ताला आपके दिल को ठंडा रखेगा, आपको दिमाग को सुकून देगा और इसमें आप जो भी सुबह का काम में अल्लाह का नाम लेके करते हैं, तो सुबह का काम आप जब भी अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, अल्लाह उसमें बरकत डाल देता है। तो अपने इस सोच को बदलिए जैसे कि काम के लिए हम लोग उठते हैं, टिफ़िन पैक करते हैं, बर्तन झाड़ू करते हैं, मतलब घर की सफाई जो हम लोग करते हैं, तो उससे पहले आपको अल्लाह ताला से 2 रिकात नमाज़ पढ़ लेनी है, 4 रिकात फ़जर की नमाज़ पढ़ लें, अल्लाह ताला की कुरान पढ़ लें, अल्लाह सूरह यासीन की तिलावत किया करें, अल्लाह ताला से दुआ किया करें। उसके बाद जो भी आपका काम है उसमें बिस्मिल्लाह करके उस काम को शुरू कीजिए। इंशाअल्लाह ताला इससे आपकी जो फ़ज़ीलत होगी, इससे जो आपकी बरकत होगी, वो इंशाअल्लाह आपको देखने के लायक होगी।
इसको अपनी जिंदगी का एक रूटीन बना ले, एक हिस्सा बना ले कि ये भी लाइफ में उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जितना कि हमें दुनिया की चीजें, हमारे घर की जरूरत है के हिसाब। हमारी जिम्मेदारी घर की होती है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी ये है कि हम अपने घर की रूटीन एक एक बना लेते हैं। हमारे परिवार, अपने बच्चे, हमारे शौहर जो भी है, हमारे घर की फैमिली जो भी है, उनके लिए हमें नाश्ता तैयार करना है, उनकी सफाई करनी है, उनके कपड़े धोने हैं, यानी कि वगैरह वगैरह जो भी हम जिम्मेदारी खुद के ऊपर लेते हैं, तो अपने लाइफ में इस जिम्मेदारी को भी अपने ऊपर रखें क्योंकि ये हम पर फर्ज है। तो नमाज का जरूर पाबंद बनिएगा और नमाज पढ़ करके कोई भी काम करिए, इंशाअल्लाह ताला आपकी हर काम में अल्लाह बरकत देगा, अल्लाह ताला अपने रहमत भेजेगा आपके घर में। तो इसलिए अल्लाह की बरकत और रहमत जरूर लिया कीजिए। कोई भी काम अल्लाह के नाम से शुरू किया कीजिए और अल्लाह के लिए ही सच्चा नियत रखा कीजिए। तो इस तरीका से अल्लाह से लव लगाया करें, अल्लाह से बातें किया करें, इंशाअल्लाह ताला आपके हर काम वो बनता हुआ जो है बन जाएगा। और जो आप बहुत दिनों से डिप्रेशन परेशानी में, वो इंशाअल्लाह धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसकी पाबंद जरूर बनिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पसंद आया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा अल्हम्दुलिल्लाह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।